नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आलोक वर्मा और आपका स्वागत करते हैं कंप्लीट फार्मिंग विथ आलोक में। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका विचार हमें 2-3 साल पहले आया था, लेकिन उस समय किसान भाइयों को कैसे ये बात बताई जाए या कैसे उनके पास ये बात पहुंचाई जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय हमने एक डायरी में नोट करके रखा था। तो आज हम यूट्यूब के माध्यम से आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है किसानों के लिए। सबसे नंबर 1 है किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो सकती है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरी पॉइंट है शहर के लोगों का आय और जो खाद्य पदार्थ है उसमें संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। शहर के लोगों को खाद्य पदार्थ महंगा मिलता है और किसानों को वही खाद्य पदार्थ फ्री में लगभग बेचना पड़ता है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर है एग्रीकल्चर में आने वाले समय में किसका समय आ रहा है, किस चीज का समय आ रहा है, रासायनिक का, जैविक का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से कुछ लोगों को लग सकता है कि हम बहुत फेंक रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। मान लीजिए हो सकता है कहीं पर कुछ गलतियां हो तो आप मैसेज करके, कमेंट करके या हमारे नंबर पर आप बता सकते हैं, जो नीचे लिख रहा होगा आप देख कर बता सकते हैं कैसे क्या गलती की है और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। ये बात आप जरूर बताइएगा। तो आज ये शुरू करते हैं। पहले पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं किसानों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है। इसमें शहर के लोगों का और गांव के किसानों का संबंध और तालमेल अच्छा होना चाहिए, तो इस पे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। वो कैसे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसान सब्जी उगाता है तो वो दुकानदार के पास या ग्राहक के पास नहीं पहुंच सकता है, उसको मंडी में बेचना सस्ते, जो महंगे दाम हो या सस्ते दाम में बेचना उसको मजबूरी है। लेकिन किसान का जो खाद्य पदार्थ है, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, सरसों हुआ या जो खाने योग्य पदार्थ है जो स्टोर कर सकता है, वो शहर के लोगों को डायरेक्ट बेच सकता है। और शहर के लोगों को स्वास्थ्य हेतु, जो अपना कहने की बात ये होती है कि गांव के लोग की तुलना में शहर के लोग ज्यादा बीमार होते हैं, तो इस पर यह किया जा सकता है कि शहर के लोग भी थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और गांव के किसान के संपर्क करें, जिससे उन्हें सस्ता कुछ ना कुछ जो दुकानदार से लेते हैं उनसे सस्ता कुछ चावल, आटा, दाल जो चाहिए उनको वो मिल जाएगा और किसान को कुछ महंगे बेचने में व्यवस्था हो जाएगी। तो इससे किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा पॉइंट ये है, तो किसान भाई अगर कोई चीज का उत्पादन करते हैं, मान लीजिए धान का, सिंपल सा मानते हैं धान का उत्पादन करते हैं, अगर वो अपना धान 100 रुपए के हिसाब से बेचते हैं बनिया को, और वो बनिया क्या करेगा, बड़े व्यापारी को 101 रुपए में बेचेगा और बड़े व्यापारी क्या करेगा, कारखाना को देगा 102 रुपए में और 102 रुपए में देगा और कारखाना वाला सदस्य क्या करेगा, 1 रुपए उस पर खर्चा करेगा। धान को बना लिया चावल, धान को चावल बनाएगा जब वो, तो अपने चावल को 102 रुपए में पाया, 1 रुपए खर्चा किया 103 होगा, तो 1 रुपए कारखाना वाला भी लेगा, तो ये पहुंच जाएगा 104 रुपए में, बड़े व्यापारी के पास पहुंचेगा 104 रुपए में। और बड़ा व्यापारी क्या करेगा, दुकानदार को देगा, वो 105 रुपए में देगा और किसान ग्राहक के पास कितने रुपए पहुंचेगा, 106 रुपए में। किसान और ग्राहक के बीच में 100 रुपए की चीज, ये 100 रुपए की चीज 106 रुपए में पहुंची और खर्चा कितने का है, केवल 1 रुपए का। ट्रेवल चार्ज मान लीजिए, ये अगर कोई कहे कि यहां तक पहुंचाने में, तो मान लीजिए 1 रुपए का हो, तब भी 4 रुपए, 104 रुपए, जो 4 रुपए इसमें शेष बच रहा है, वो किसान भी 2 रुपए ले सकता है और ग्राहक का भी 2 रुपए बच सकता है। किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, ग्राहक का जो रहेगा उसकी भी बचत होगी और प्लस शुद्ध चीज पाएगा खाने को। ये रहा पूरा मेथड। अब दूसरी चीज पे चर्चा करेंगे, किसानों की आय दुगुनी कैसे हो सकती है। दूसरी पॉइंट ये है किसान अपनी आय को दोगुनी कैसे कर सकता है। इसका सेकंड पॉइंट ये है अपनी लागत को कम करें। वो कैसे आपको बताते हैं। जैसे कोई खेत है, उसमें 100 रुपए खर्च करता है किसान भाई, तो 170 रुपए मान लीजिए आता है, उसका इनकम होता है। कोई किसान क्या करते हैं, 130 रुपए उतने खेत में लगा दिए और उनका इनकम 200 से 210 हो गया, तो उनको दिखता है ज्यादा हो गया। लेकिन देखिए बचत में क्या आता है, यहाँ 70 रुपए बचत आई, यहाँ 80 रुपए बचत है। कैसे, 100 रुपए में 170 पाया है और 130 रुपए में, यहाँ लागत तो बढ़ गई ना, लेकिन बचत तो आपकी 10 पॉइंट ही बढ़ा नहीं हो सकता, 70 ही रह जाए। तो इस हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि किसानों में कंपटीशन सा हो गया है कि कितना खेत में लगा दें उतना उत्पादन होगा। अरे जिस हिसाब से आप लगा रहे हैं उस हिसाब से क्या उत्पादन हो रहा है, ये नहीं होता है। जरूरी ये है तालमेल बैठा के रखिए, कितना कम से कम लागत लगे, उसके बाद उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके, ऐसा कुछ करिए। ये नहीं कितना खेत में डाल दे रहे हैं, कितनी रासायनिक डाल दे रहे हैं, कितना जैविक डाल दे रहे हैं, हर चीज ऐसा अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जैसे लग रहा है उनका उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो लागत कम करिए जिससे आपको आमदनी दिखेगी। और इसी में बताना चाहूंगा, जैसे आज के करीब जब रासायनिक का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था, तो हम बूढ़े बुजुर्गों या किसी से बात करते हैं, उनसे पता चला है कि 1-2 किलो बिगहे का प्रयोग होता था जैसे रासायनिक का प्रयोग। लेकिन आज हम कितना प्रयोग करते हैं, 1-2 बोरी 50-60 किलो प्रयोग करते हैं एक बिगहे में।
तो ये जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा रासायनिक का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा उत्पादन होगा। हाँ, कुछ मानते हैं कि उत्पादन बढ़ा था पहले की तुलना में, लेकिन अब इससे ज्यादा उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका नुकसान होने लगा है, भूमि ऊसर होने लगी है, जल रोधक क्षमता कम होने लगा है, इससे काफी नुकसान हो रहे हैं। और अगर आप रासायनिक का प्रयोग कम कर दें तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसके आप मिट्टी को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, जैसे गोबर की खाद जरूर डालें और हो सके तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। जैसे कहा जाता है कि अगर हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी तो अंग्रेजी दवा या होम्योपैथिक कोई भी दवा हमारे काम नहीं करेगी। तो ऐसे सेम है, अगर मिट्टी मजबूत नहीं रहेगी कोई भी रासायनिक उसमें फसल उत्पादन नहीं कर सकता है। तो आप मिट्टी को मजबूत करिए, फसल अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा। और आने वाले समय में लोगों के पास पैसा होगा, ये पक्का है, लेकिन उनके पास स्वस्थ रहने के लिए सुविधाएं नहीं रहेंगी। जैसे सही चीज खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो किसान भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपने खाने के लिए, कम से कम अपने खाने के लिए वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का प्रयोग करके फसल जरूर उत्पादन करिए। अगर तक किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, अगर वो शुद्ध खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी या आने वाला समय उनके साथ रहेगा। तो किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद जो हो सके, ये नहीं कह रहे आप हमसे लीजिए, आप हमारा कहने प्रयोग करिए, आपका जो हो सके आप प्रयोग करिए और स्वस्थ रहने के लिए सही चीज खाइए, तभी स्वस्थ रहेंगे। और यही सेम प्रोसेस है शहर के लोगों के लिए। जब स्वस्थ चीज, अच्छी चीज, अच्छा खाद्य पदार्थ वो गांव के लोग किसान से सीधा लेंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पैसा होगा, हो सकता है पैसा हो, सब पैसा आप मेडिकल कॉलेज में आप सब पैसा ले जाके हॉस्पिटल में खर्च कर देंगे तो उस पैसे का क्या मतलब। लेकिन आप सही चीज खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो आप खाने का जो भी है आप स्वस्थ खाइए, अच्छी चीज खाइए। और हमारा तीसरा पॉइंट यही था कि आने वाला समय किसका है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आने वाला समय जैविक खाद का है। कुछ लोग किसान भाई से मिलने जाते हैं तो लोग बताते हैं जैविक खाद का प्रयोग करें तो उत्पादन कम हो गया। ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर आप जैसे आप सिंपल से इतना दिन से रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं और अचानक से रासायनिक बंद कर देंगे, ओनली मतलब केवल और केवल जैविक पर निर्भर करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसका रेशियो रखिए, पहले 70-30 का रखिए। 70% आप वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करिए, 30% उसका प्रयोग किया, 50-50 करके लीजिए। 50 वर्मी कंपोस्ट का जितना आप खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसका 50 रुपए वर्मी कंपोस्ट पे खर्च करिए, गोबर की खाद मंगाने में खर्च कर दीजिए और 50 रुपए आप रासायनिक का प्रयोग करिए ही। बाद में 30-70 का कर लीजिए, बाद में 20-80 का कर लीजिए, बाद में 100 कर लीजिए। तब आपके उत्पादन में कमी नहीं आएगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। और आने वाला समय अगर आप अपनी जमीन को बचाना चाह रहे हैं तो आपको रासायनिक छोड़ना पड़ेगा। कितने जगह ऐसे हैं जहां अगर रासायनिक का प्रयोग ना किया जाए वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, ऊसर हो जा रही है जमीन। पानी मतलब बिल्कुल ये समझ लीजिए बारिश होती है पानी सूख जाता है, मतलब नमी बिल्कुल बनी नहीं रहती है। ये सब सारी समस्याएं जो किसान के पास आ रही हैं, या केचुआ मरते जा रहे हैं। केचुआ किसान के मित्र हैं और वर्मी कंपोस्ट में केचुआ की मात्रा बढ़ती है। खेतों में अगर आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें केचुआ की मात्रा जो है वो बढ़ती रहती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट का कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर प्रयोग करिए और स्टार्ट करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो किसान भाई अगर इस वीडियो को जानकर या देखकर कुछ जानकारी ले सके आप उनको जरूर शेयर करिए। और आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। किसानों के हेल्पफुल क्या है, कैसे वो अपना आय दोगुनी कर सकते हैं, क्या क्या उनको नुकसान है, कैसे वो अपना बढ़ोतरी कर सकते हैं। ताकि एक चीज है, देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। अगर किसान अच्छे ढंग से ग्रोथ करेंगे तो देश ग्रोथ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं कर सकता है। अगर किसान अच्छा करेंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे तो समय पर सबको खाद्य पदार्थ मिलता रहेगा, जिससे भुखमरी का कोई वो नहीं आ सकता कि भुखमरी आ गया देश में, जैसे श्रीलंका में व पाकिस्तान में होने वाला है। ये चीज नहीं आ सकता है। तो भारत ऐसा चीज है जिससे इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि आप लेकर भुखमरी नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम अच्छा उत्पादन करेंगे और किसान को अच्छा रेट मिलेगा तो वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। ये नहीं है किसानी है, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भैया किसान है खेती करते हैं। तो किसानों के लिए एक बात एकदम बिल्कुल, हम जितने लोगों से मिलते हैं ये बात जरूर कहते हैं कि भाई किसानी नहीं करिए, आप खेती नहीं करिए, आप बिजनेस करिए। आप खेत को बिजनेस बना दीजिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, फार्म पे जा रहे हैं। कुछ लोग अभी किसी से पूछे भाई आप क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो ये ऐसे मासूम होकर बताते हैं जैसे हम बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता कि उनके ऊपर कोई विपत है। गर्व से कहिए भाई हम किसान हैं, लोगों का पेट भरते हैं। तो इसके हिसाब से आप बिजनेस के तौर पे करिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बहुत अच्छा समय आने वाला है किसानों के लिए। सब खाने के लिए, अच्छा खाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे तो किसान अच्छा उत्पादन करेंगे तो उनका सेल जरूर बढ़ेगा और उनको दाम उचित मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है और चैनल को ग्रोथ में लाइए। धन्यवाद।